विधानसभा उपचुनाव की गिनती जारी है। 3 सीटें जो बहुत ज्यादा अपने आप में हैं। बांकीपुर में जनसुराज उम्मीदवार आगे, दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर इस समय आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर लगभग 862 वोट से इस समय आगे। वहीं दतिया में बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं। जी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं। तो 3 सीटों के लिए गिनती जारी है। बांकीपुर बिहार की सीट, नितिन नवीन जहां से विधायक हुआ करते थे। दतिया अपने आप में अहम क्योंकि नरोत्तम मिश्रा उनका टिकट काटा गया। कांग्रेस ने भी अपने पूर्व विधायक का टिकट काटा। तीसरी सीट है गुजरात की मांजलपुर, जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती रही। तो तीनों ही सीटें जहां बीजेपी के स्टेक्स दांव पर हैं। और बांकीपुर से हमारे साथ सहयोगी रुपेंद्र कनेक्ट। रुपेंद्र, फिलहाल लेटेस्ट आंकड़ा क्या है गिनती का? देखिए, लेटेस्ट आंकड़े की बात की जाए तो 862 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो वहीं दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा हैं। अभी हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये एन कॉलेज का मतगणना केंद्र है और यहीं पे जो है मतगणना 8 बजे से ही आपको किया जा रहा है। साफ तौर पर बता दें कि जिस तरह से अभी तक के जो रुझान आए हैं और उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रशांत किशोर को 2225 वोट मिले हैं पहले राउंड में। वहीं दूसरे राउंड में 1363 वोट नीरज कुमार सिन्हा को मिले हैं। रेखा गुप्ता को 505 वोट मिले हैं। प्रशांत किशोर जो हैं 862 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की अभी जो है आधिकारिक घोषणा तो अभी नहीं आई है, लेकिन जो अंदर से खबरें आई हैं दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर जो है आगे कम हुआ था 34-35%। कब तक गिनती क्लियर हो जाएगी और कितने राउंड की गिनती बाकी है? देखिए, पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है। उसकी आधिकारिक इलेक्शन कमीशन ने घोषणा भी कर दिया है और ये 31 राउंड की गिनती है, यानी कि 30 राउंड की गिनती जो है अभी होनी बाकी है। 3 से 3:30 बजे तक पूरा जो है 31 राउंड पूरा हो जाएगा और उस समय फाइनल रिजल्ट आएगा। लेकिन जिस तरह से अब धीरे धीरे स्थिति साफ हो रही है, 12-1 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन बांकीपुर की जीत में योगदान दे रहा है, कौन बांकीपुर सीट जीत रहा है और किसके झोले में बांकीपुर सीट आ रही है। जी रुपेंद्र, पिछली बार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे नहीं थे, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि पिछली बार से प्रशांत किशोर ने सबक लिया है। लेकिन ये कितना काम करता हुआ नजर आ रहा है, और खास तौर पर क्योंकि ये जो सीट है वो बांकीपुर सीट है, तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर का जादू चल जाएगा क्या यहाँ पर? देखिए, अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी तो है पहले राउंड की गिनती जो है वो पूरी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने पहले राउंड की गिनती को जारी किया है। दूसरे राउंड की गिनती भी लगभग अंदर पूरी हो गई है और अंदर खाने से खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी कितने वोटों से आगे चल रहे हैं ये कंफर्म नहीं हो पाया और इलेक्शन कमीशन ने भी जारी नहीं किया। लेकिन जिस तरह से बात की जाए अभी जो है आपको 30 राउंड होना बाकी है और देखना ये होगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। रेखा गुप्ता, रुपेंद्र, आप नजर बनाकर रखिए। शुरुआती गिनती में प्रशांत किशोर अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन आरजेडी कितना बड़ा फैक्टर है? किसका वोट काटती हुई नजर आई और कितना वोट काट रही है? रुपेंद्र, देखिए, आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी तो है फैक्टर है क्योंकि आरजेडी के उम्मीदवार जो है पिछली बार जब नितिन नवीन यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और वो जब विधायक यहाँ से बने तो उस समय आरजेडी की यही कैंडिडेट रेखा गुप्ता भी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी और वो 40-42 हज़ार रुपया जो ये 40-42 हज़ार जो वोट जो है वो यहाँ पर लेकर आई थी और आरजेडी अपने को फैक्टर मान रहा था। लेकिन जिस तरह से प्रशांत किशोर बीच में आए और उन्होंने चुनाव लड़ाया, बने रहिएगा, खबर पर लगातार नजर बनाकर रखिएगा।